इसी समय नंद बाबा और सभी गोप मथुरा से गोकुल पहुंचे। बड़ा भयंकर दृश्य देखा। कहने लगे आश्चर्य की बात है, वसुदेव जी ने कहा था जल्दी जाओ, कोई न कोई घटना घटने वाली है। हमें लगता है वसुदेव जी के रूप में किसी महर्षि ने जन्म लिया है, अथवा वसुदेव जी कोई योगेश्वर हैं, क्योंकि उनको कैसे पता चल गया कि जल्दी जाओ नहीं महावन में कोई उत्पात होने वाला है। तब तक ब्रजवासियों ने पूतना के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े करके और एक खाली मैदान में जाके पहाड़ जैसा जमा करके आग लगा दी। आश्चर्य की बात कि पूतना के शरीर में आग लगने से उसका जो धुआं निकला वो अगर की सुगंध से बड़ा पवित्र करने वाला, क्योंकि भगवान ने उनका दुग्ध पान किया। पूतना निष्पाप हो गई थी। देखो भाई, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान से आप हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। कहां पूतना राक्षसी खून पीने वाली और कहां परम पद। भगवान ने उसको वो परम गति दी जो संत महापुरुषों को बड़ी दुर्लभता से मिलती है। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रीतमं किम्नु रक्तास्तन्मातरो यथा। फिर कोई यदि हमारे भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा भक्ति से वात्सल्य रख के दुलार रख कर अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु पवाता है, उसको परम पद मिलना। अरे परम पद क्या है। फिर सोचो इन ब्रजवासी गौओं को जिनका दूध भगवान ने पिया, इन ब्रजवासियों के जिनके प्यार में दुलार में भगवान ने माखन छीन छीन कर पाए, छुप छुप कर उनको सुख देने के लिए लीला की। परीक्षित देवकी नंदन भगवान कैवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं झरता रहता था, भर पेट पान किया। गौएं गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी, सब के सब परम पद को प्राप्त थे, सब के सब। जब नंद बाबा और ब्रजवासियों के नाक में वो धुआं पहुंचा पूतना का जला हुआ, तो उनका ऐसी सुगंध तो आज तक हमें नहीं मिली। और सब जब घर आए तो पूतना का पूरा वृत्तांत सुना। लाला को हृदय से लगाया कि सकुशल बच गया, हमारे भगवान की बड़ी कृपा। पर सबके हृदय में एक शोक सा था। इस घटना से सबके हृदय में एक शोक सा था कि कहां इतना आनंद मच रहा था, कहां ये दुष्ट पूतना किसके द्वारा भेजी गई, कैसे आई। ये सब विचार ही कर रहे थे कि इतने में देवाधिदेव महादेव दरवाजे पे खड़े हो गए पुनः आनंद मंगल मचाने के लिए। एक गोपी भाग के गई, बोली हे दैया, अभी तो पूतना आई थी, ये कौन आ गया। मतवाला जोगी द्वारे तेरे आया। हे दैया, दैया इसलिए साप फुस्कार चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ऐसे भगवान मैया, हाय दैया, ऐसा भयानक बाबा जी दरवाजे पे आया। उसे है बहुत सुंदर कर्पूर गौरम, पर कभी कभी लीला में ऐसा भयानक रूप धारण करते तो आनंद लेना था, इसलिए सबका चित्त बदलना था। ये पूतना की घटना विस्मरण करानी थी। जटाजूट सिर गंग विराजत त्रैलोचन मन भाया और ब्रसु पर असवार होए के श्री गोकुल में आया। हे दैया, मतवाला जोगी द्वारे मेरे आया। दैया माने तो दैव। हे विधाता, ये कौन सा बाबा जी हमारे दरवाजे आ गया। बैल पर सवार है, सिर पर गंगा जी विराजमान है, 3 नेत्र हैं, बाघंबर पाटंबर सोहे अंग छार लपटाया। अंग में तो भभूति रमी हुई है, बाघंबर वस्त्र के रूप में है, कर त्रिशूल डमरू लय खप्पर सिंगी नाद बजाया। हाथ में खप्पर, एक हाथ में त्रिशूल और सिंगी नाद बजा रहे हैं। अरुण नयन नेत्र जो है वो चढ़े हुए लाल एकदम कैसे लग रहे हैं,
बोले विजया जो चढ़ाए। प्रेमियों की घूर्णित नेत्र होते हैं, जो रूप का उनके लाल नेत्र हो जाते हैं और एक नशे में जैसे आपको दिखाई देंगे। घूर्णित नेत्र, मदा घूर्णन नेत्रम, वो प्रेम मद से घूर्णित हो जाते हैं। जो भगवान के प्रेमी जन, उनके नेत्रों को पहचानना। भगवान शिव वैष्णवा नाम यथा शंभु, और लोचन ललचा रहे हैं प्रभु के रूप माधुरी के लिए। तो कह रहे अरुण नयन विजयाज चढ़ावे, आक धतूरा खाया। ऐसा लग रहा है धतूरा खाए है कि अकौड़ा चबाए है कि भांग खाए है। नेत्र लाल लाल घूम रहे हैं ब्रजवासी जल बता। और तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया। द्वितीया का चंद्रमा मुकुट की भांति भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान। करुणावतारम, साक्षात करुणामूर्ति। जितना इनका भयंकर रूप है उतना ही एक रूप बहुत करुणामय। आशुतोष औढ़रदानी, देने में सोचते नहीं। महान कृपा के सो इतने सुंदर हैं कि त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा लुभायमान है, इतने सुंदर हैं। और इतने भयंकर हैं शंकर कि अगर अपने रूप में आ जाए तो भगवान ही केवल देख सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि देख सके। ऐसे भयंकर शंकर है। और ऐसे तो कर्पूर गौरव करुणावतारम है, कपूर की तरह गोरे एकदम, बहुत शांत स्वरूप। तो तिलक चंद्रमा भ्रकुटी ऊपर जोगी जुगत बनाया। और रुद्रमालगर बीच विराजत शेष नाग लपटाया। रुद्राक्ष की भी माला है और भगवान शेष नाग भी गले पर विराजमान है। क्या चाहिए उस जोगी से पूछो, किस लिए आया है। गोपियां जाके कहती हैं कि कहां से आए हो, यहां क्यों आए हो। हम आए हैं काशी से, अब ये वृषभ किए असवारी। कहे जसुदा सुनरी सखियो। इनको भीतर मतलब बहुत भयंकर रूप है। काशी से आए हैं, कौन है, क्या चाहते हैं। जो मांगे सो दीजो इनको। क्या चाहिए, सोना चांदी हीरा जवाहरात। नहीं नहीं, ये सब नहीं, हम तो योगी हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए, एक बार लाला को हमारी गोद में दे दो, हम अपनी जटा छुआ दें तो सदा सदा के लिए कोई नजर नहीं लगेगी। जटा फुसकार रहे सांप, और ये पता नहीं यशोदा मैया कि लाला सांप पे सोता है। शेषनाग की सैया पर सैल करने वाला, इसको क्या डर है। जो मांगे सो दीजो इनको, बालक मती दिखाओ। तुम कह रहे हो नजर नहीं लगेगी, हम कह रहे तुम्हारी नजर लग जाएगी, जिंदगी भर रोना नहीं मिटेगा, ऐसा तो तुम्हारा स्वरूप है। भगवान शिव ने कहा नहीं मानोगी, हम जाएंगे नहीं। और लगाया पद्मासन, वहीं बैठ गए। अंतर्यामी सदा शिव जानो, ऐसे नहीं मानेंगी। तो राधा 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 राधा। अब तो सदाशिव के राधा नाम स्मरण से उधर रोना शुरू, लालजू का श्री चरण चलाना, रोना शुरू। अब तो सब परेशान की ये जोगी का चमत्कार है कि लाला मैया ने विचार किया कि दूर से दिखा देते हैं। लाला को हाथ में लिया और सामने गए। भगवान शिव ने इशारा किया गोद में आना है, तो और जोर से रोने लगे। भगवान शिव ने कहा मैया अब भी मान जाओ, अगर हमारी गोद में दे दो, लाला चुप ना हो जाए
तो आप कहे, और चुप नहीं किलकारी मार देगा। तो गोपियों की तरफ देखा, बोले दे दो ना। यशोदा मैया ने कहा जो सांप पहले हमारी तरफ पीछे करो इसे। तो भगवान ने शेष जी से कहा पीछे फड़ कर लो, पीछे फड़। और लाला को तो कोई भय नहीं, वो तो उनकी सैया है, मैया को भय है। नजदीक जाके देख, बोले गोद में देना पड़ेगा। आहा, जो ही दिया तो एक हाथ से बारी फेरी लाला के ऊपर, हाथ शीश पे दीनों, सिर पर ऐसे दुलार कर रहे हो, कह रहे चरणों का सहारा है ये, तुम बाहरी लीला कर रहे प्रभु, चरण उठाओ हमारे शीश पर रखो। खिलते खिलते लाल झूले, भगवान शिव से निहाल हो गए। बिथा भई सब दूरी बदन की, किलक उठे नंद लाला किलकारी। बोले देखो मैया, रोना बंद हो गया। मैया ने कहा समस्या का समाधान मिल गया। ए बाबा तुम काशी न जाओ और ये नंदगांव में बने रहो, जब लाला रोएगा तब तुम्हारे पास ले आएंगे, तुम हाथ फेर। बोले मैया पक्का, आज भी नंदालय में ही नीचे बैठे, आप देख लो जाके, जहां लाला का स्नान होता है वही नीचे नंदालय में। मैया रोज मैं यही स्नान का जल धारण करूंगा, और जब आपका लाला रोए तब। हर्षित भई नंद की रानी, दीनी मोतियन माला, लालजू की पहनी हुई। रहुरे जोगी नंद भवन को, यही मत जाओ। पहले तो मैया ने कहा भाग जाओ, यहां न रुको। जब एक उपाय पाया कि लाला जब रोए हाथ फेर दे बाबा, तो किलकारी मार दे, तो कहा तुम मत जाओ, जब रोएगा तो तुम्हारी गोद में ले आएंगे, तुम हाथ फेर देना। रहुरे जोगी नंद भवन को, ब्रज में बासो की जो, मेरो जब जब लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तुम तो जोगी परम सयाने, तुमको वेद बखाने, बूढ़ो जोगी नाम हमारो, सूर श्याम मोहि जाने, सूर श्याम मोहि जाने। तब हाथ जोड़ी शिव स्तुति कीनी, लाला नेत्र उघार्यो, सूरदास स्वामी के ऊपर शंकर सर्व सुवार्यो। चलते चलते नेत्रों में नेत्र मिलाया, का प्रभु यही है। रोज एक बार रो देना, रोज एक बार रो दोगे तो मुझे रोज बुलाया जाएगा, और रोज मैं आपका स्पर्श प्राप्त। भगवान शिव आज भी नंदालय में विराजमान है। भगवान शिव के अभी पधारे। इतने में एक ब्राह्मण देवता हरि ओम मां हरि ओम, अकेले कंस ने भेजा था। कंस ने श्रीधर ब्राह्मण को भेजा, श्रीधर ब्राह्मण करम कसाई, कहो कंस सो बचन सुनाई। कंस को जब सूचना मिली पूतना मार डाली गई। पूतना, शास्त्रों देवताओं की एक साथ सामर्थ्य ने पूतना को परास्त कर। इसका मतलब है मेरे मारने वाला पूर्व जन्म का जब मैं काल नेमी था तो श्री हरि ने मारा, तो वही है वही, अब तो पक्का हो गया। इतने में आ गए श्रीधर पंडित, महाराज की जय। क्यों चिंतित हो प्रभु, मैं तुम्हारी आज्ञाकारी, नंद सुवन को आवो मारी। प्रभु आप आज्ञा करो तो अभी 7वां दिन है, पक्का हम 13 की तैयारी करके आ जाएंगे, उनकी मार डालेंगे पक्का। हम में इतना मंत्र बल है, इतनी कला है कि आप निश्चिंत रहो, मैं मार डालूंगा। कंस कहो तुम ते या होई, तुरंत जाहु करो विलंब न कोई। सच्ची ऐसा कर सकते हो? जितनी मुंह मांगी दक्षिणा वो सब देंगे, जाओ मार के आओ। अब ये सोच रहे थे अपने मारण मोहन वशीकरण के बल से हम नंद नंदन को पधरा देंगे, लेकिन ये पता नहीं था कि साक्षात काल के भी महाकाल प्रभु है। इसका कलेवर केवल ब्राह्मण का है, हृदय तो राक्षस का है। कंस का भेजा हुआ आया, यशोदानंदन का प्राण हरण करना है ऐसा संकल्प किए हैं। जे ही आया तो पहले तो मंत्र उच्चारण करेगा ना, ब्राह्मण है। यशोदा मैया आओ आओ पंडित जी आओ आओ। रोहिणी जी यशोदा जी दौड़ पड़ी, जाकर के चरण प्रक्षालन किया। बहुत से ऐसे ऋषि ब्राह्मण सब आते रहते हैं। नंद रानी जी ने उसके चरणों की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखा, है तो ब्राह्मण पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा इसको देखने से।
श्री रोहिणी जी आदर सत्कार करके बैठाल रहे हैं। श्रीधर नंद भवन चली आयो, जसुदा उठी के माथ नवायो। महाराज अब आप 11 बजे के लगभग आयो तो रसोई तैयार होने जा रही राजभोग की, पाल। हाँ हाँ जरूर। यशोदा जी रसोई तैयार कर रही। उसने अपने मन में सोचा ये बढ़िया अवसर है लाला के पधराने का। उन अपने मन मारन ठान्यो, हरिजूता को तब ही जान्यो। भगवान के मारने का उपाय सोचने लगा। भगवान देखे अरे बामन हो, पूतना तो राक्षसी थी, मार दी। बामन मारे नहीं भलाई, अंगया को मैं दे उन साई। जब ही बामन हरि डिगयायो, हाथ पकड़ हरिता ही गिरायो। श्रीधर ब्राह्मण मार खूब हिम्मत करके कि अंगूठे से जाके गला दबा देंगे। छोटे से बाल गोपाल सातवा देंगे। जो ही ऐसे की सो भगवान पकड़ लिए। भगवान ने उनका जो हाथ अंगूठा गले तक आया ऐसे दबाने के लिए उसी को पकड़ के ऐठा, वो तो गिर गए पासे में। भगवान देखा कोई देख तो नहीं रहा है, क्योंकि कहेंगे लाला इतनी जोर का। तो गुदी चाप ले जीव मरोरी, दड ढरकायो भाजन फोरी। भगवान तुरंत उठे। 7वें दिन छाती में लात धरी, पकड़ी जवानों ऐंठ दी, मतलब बोलने लायक नहीं रखा। जवानें खत्म। और पास की मटकी फोड़ करके माखन फैला दिया और थोड़ा माखन ला के उसके मुंह पे लगा दिया। राख्यो कछुती मुख लपुटाई, वो आप रहे पलना में जाइयो। आप जाके पलना में लेट गए। रोवन लगे कृष्ण विनानी, जसुमती आई गई ले पानी। जसुमती जी ने सोचा कि भोग तो बनी रहा, पंडित जी को थोड़ा मीठा और पानी पवा दे। तो लौट के आए तो देखा बालक रो रहा है और मार रही है। मुंह में माखन वाखन लपटाए, सब फैला है माखन। रोवत देख कहो अकुलाई, कहा करो ते विप्र न्यायी। ब्राह्मण देवता क्या कर दिया, बालक तो हमारा सो रहा था, तो अब रो रहा है, कुछ कर दिया क्या? अब तो जवाने भगवान खत्म कर दे। वाणी के अधीश्वर भगवान ऐठ करके जवाने खत्म। बामन के मुख बात न आवे, और जीव होए तो कहीं समझावे। बामन को अब भगवान ने उनकी दशा जो बदली, अब वो जवान से कुछ कहे। तो इतनी भूख लगी थी तो बता देते, हम आपको माखन पहले ही दे देते। आपने मटकी क्यों फोड़ डाली? लाला रुला दिया, मटकी फोड़ डाली, और ऊपर इतनी जल्दी भूख लगी थी तो आप हमसे बता देते। आप ब्राह्मण देवता है। भगवान के प्रति अनर्थ की भावना लेकर के उसने ब्रजेंद्र नंदन भगवान को पहचाना नहीं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको तन्मयता प्रदान करते हैं। ये जो मुनिगण याचना करते हैं स्थिति की, जब भगवान ने इसकी जबान ऐठी ना तो इसके हृदय में भगवान की स्मृति जागृत हो गई। क्योंकि भगवान छाती पे बैठे बाल गोविंद और जबान ऐठी, तो इसके हृदय में भगवान की स्मृति जागृत हो गई। अश्रु चल रहे हैं। यशोदा मैया इनकी दशा देख रही है। बामन के मुख बात न आवे, बात तो नहीं कह रहे पर बार बार नंद नंदन की तरफ देख रहे, अश्रु प्रवाह कर रहे। उसके नेत्रों में श्याम सुंदर और हृदय में श्याम सुंदर का ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ। ना कोई ब्रजवासी जान पा रहा है, ना ब्रजरानी जान पा रही है। मैया तो लाला को लाल लड़ाने में मगन है और उसके अब आंसू चलने लगे। फिर कुछ कह तो नहीं पा रहा, जोर जोर रोने लगा। यशोदा मैया ने पूछा रो क्यों रहे हो तुम? और वो बोलने लायक तो है नहीं। उस दिन से उसका ऐसा हृदय पलटा कि वो कंस के पास नहीं गया। वो ब्रजमंडल में ही रहकर कृष्ण की आराधना करके कृष्ण प्रेमी बनकर भगवत प्राप्त हुआ। धन्य है भगवान का अवतार। कोई कैसे भी भगवान से जुड़ता, सबको परम पद देते हैं। और धन्य है भगवान की वो लीला और नाम। भगवान ने तो गिने चुने श्रीधर को सुधारा, गिनी चुनी राक्षस राक्षसियों को मारा, लेकिन भगवान के नाम और लीला ने अनंत राक्षस राक्षसी स्वभाव वालों को भगवत प्राप्त करा दिया। भगवान का नाम भगवान से बढ़कर, भगवान की लीला भगवान में आसक्त करने में सर्व समर्थ है।
इसलिए खूब भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला गायन लीला श्रवण करो। इस पावन मनुष्य देह को अन्य जो दुष्कर्म आदि हैं, पाप कर्म आदि हैं, अनर्थ देने वाले, उनसे बचाकर भगवान की शरण में लगाओ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।